हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि लीड जनरेशन क्या है। हम लीड किसको बोलते हैं, लीड जनरेशन की टाइप्स क्या होती है, हम लीड जनरेट कहाँ से करेंगे और फेसबुक एड्स क्या होती है, इंस्टाग्राम एड्स क्या होती है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रील्स एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं सिखाऊंगी। उससे पहले लीड जनरेशन कहाँ से कैसे होती है, उसकी टाइप्स बेसिक चीज़ें आप जान के रख लो। ओके, चलो स्टार्ट करते वीडियो को। लीड जनरेशन को समझने के लिए हमें पहले लीड किसको बोलते हैं वो समझना पड़ेगा। तो लीड उसको बोलते हैं एक पोटेंशियल कस्टमर जो कि आपकी बिजनेस या सर्विस को लेके इंटरेस्ट हो। ठीक है, मतलब कि मान लो कि आपकी विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क है, आपकी इंस्टाग्राम रील्स किसी ने देखा और आपको मैसेज किया तो वो आपका लीड बन जाता है। हालांकि वो आपके साथ जॉइन करेगा कि नहीं ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये आपकी फ़र्स्ट स्टेप होगी कि आपको उनको फॉलोअप करनी है, उनको समझानी है, उनको सब कुछ बताना है। ठीक है, फर्स्ट में तो कोई भी जॉइन करने के लिए डरते होंगे, हाँ, लेकिन कोई अगर अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन करेगी तो ज़रूर जॉइन हो जाएंगे आपके साथ। ठीक है, सेम वे में लीड जनरेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे आप इंटरेस्टेड कस्टमर्स को ढूंढते हो फ्यूचर में आपकी वर्क या सर्विस को, ताकि वो ले सके। ठीक है, सेम वे में मान लो कि एक फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ या कस्टमर्स को जो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग से अपना काम चलाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स डालोगे विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे, जिनको इन्वेस्टमेंट वाली वर्क फ्रॉड लगेगी, वो आपको वर्क पूछेंगे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क क्या है, तो आपकी लीड बन जाएंगी। ऐसे आपको लीड जनरेट करनी होती है। ओके, आते हैं लीड जनरेशन की टाइप्स के ऊपर। ठीक है, देखो, अप्रोच की बेसिस पर लीड जनरेशन टू टाइप की होती है। मतलब कस्टमर आपके पास किस तरीके से आएंगे और आप कस्टमर्स के पास किस तरीके से जाओगे, इन बेसिस पर टू टाइप्स की लीड जनरेशन होती है। एक इनबाउंड लीड जनरेशन, एक आउटबाउंड। ठीक है, इनबाउंड लीड जनरेशन उनको बोलते हैं जहाँ पे कस्टमर्स खुद आपके पास चलते चलते आता है। मतलब यहाँ पे आपको जाना नहीं पड़ता, कस्टमर्स खुद आपके कंटेंट को देख कर, आपका ऑफर को देख के आपके पास आने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मान लो उन्होंने आपका इंस्टाग्राम रील देखा, इंटरेस्टेड हुए, आपके लिंक को क्लिक किए। इसकी मेथड्स क्या होते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स, यूट्यूब वीडियोस। दूसरी होती है आउटबाउंड लीड जनरेशन। यहाँ पे आप लोगों को खोजते हो, आप उनको ऑफर करते हो, लाइक व्हाट्सएप में मैसेज सेंड करके, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप्स में कॉलिंग करके समझाते हो। और मेथड्स इसकी क्या होती है, डोर टू डोर, मतलब ऑफलाइन जाके, पर्सनल कॉलिंग करके, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग करके। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे कि बजट के बेसिस पर लीड जनरेशन टू टाइप्स की होती है। एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, एक इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। देखो, अब बजट के हिसाब से मतलब क्या होती है कि आपको पैसे ज़रूरत होती है कि नहीं। जैसे लीड जनरेशन में क्या होती है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आपको अम, पैसे की नीड नहीं होती। मतलब यहाँ पे सारी मेथड फ्री में यूज़ होती है, ओनली आपकी टाइम, स्किल, कंटेंट की ज़रूरत होती है। लाइक आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, कंटेंट क्रिएशन करते हो और आपको फ्री में लीड्स मिल जाएगी। लाइक इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब करके हमें लीड जनरेशन मिलती है फ्री में। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ये हो गया। इनऑर्गेनिक क्या होती है, यहाँ पे आपको पेड करना पड़ता है ना, पेड प्रमोशन करना पड़ता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करनी पड़ती है लीड्स को पाने के लिए। लाइक आप एड रन किए, फेसबुक एड रन किए, पेड प्रमोशंस किए, ताकि आपको ऑडियंस ज़रूर मतलब जल्दी खोज सके। कैसे होता है, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, फिर स्टोरी प्रमोशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। एक इन्फ्लुएंसर को आपने हायर किया, उनको बोला कि आप मेरा वर्क बता दो, मैं आपको इतना रुपीज़ पे करूँगा, तो इसको इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम
ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सीखेंगे। बिकॉज अर्नर कम्युनिटी की ये रूल्स है, अगर आप 20 ट्रेड अकाउंट 1 महीने में कंप्लीट करते हो तो आपको फ्री में फेसबुक एड्स हम लगवा के देते हैं। ओके, तो कोशिश करना 1 महीने के अंदर 20 ट्रेड कंप्लीट करने का, या फिर फेसबुक ऐड खुद पेड करके भी दे सकते हो, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी सीख सकते हो। तो मैं आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सिखाऊंगी, इंस्टाग्राम से, थ्रेड से और स्नैपचैट से कैसे आएंगी, स्टेप बाय स्टेप रील्स एडिटिंग भी सिखाऊंगी। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फेसबुक एड्स किसको बोलते हैं। बहुत लोगों को अभी तक पता भी नहीं है कि फेसबुक एड्स किसको बोलते हैं। देखो, फेसबुक एड्स क्या होती है, एक पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है जहां आप अपने बिजनेस या वर्क को प्रमोट करते हो, लोगों को मतलब बताते हो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के थ्रू। ठीक है, मैं दिखाऊंगी कैसे फेसबुक एड्स दिखती है, आप सबको पता होगा लेकिन आप लोग नहीं जानते होंगे। तो फेसबुक एड्स में 3 मेन कंपोनेंट्स होती है, इंस्टाग्राम एड्स में भी होती है। सबसे पहले होती है कि एक इमेज, वीडियो या फिर टेक्स्ट या फिर कैराउसल, जो भी आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, या पोस्टर। ठीक है, उसके बाद टारगेटिंग ऑडियंस होती है। फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स में आपको ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है। लाइक आप 18 से 24 ईयर्स के खोज रहे हो तो उनके बीच आपको लोग आना शुरू हो जाएंगे। कौन सी लोकेशन में कौन सी एज की लोगों को चाहते हो, आपको वो भी फेसबुक एड्स दे देता है। आप खुद चूज़ करके ऐड लगवा सकते हो, मतलब एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। अब बजट आपको देनी पड़ती है। जितना ज़्यादा हाई बजट करोगे उतना अच्छा पोटेंशियल लीड्स मिलेंगी आपको। देखो, फेसबुक एड्स की एग्जांपल देखो, ऐसे पोस्टर तो आप लोग देखे होंगे, तो इसको फेसबुक एड्स बोलते हैं। ऐसे पोस्टर जो फेसबुक चलाते हैं उनको कॉमन देखने को मिलते हैं। लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, कोई बिजनेस हो गया, आपको पोस्टर दे देंगे और नीचे बोलेंगे क्लिक, फॉर्म फिलअप करने को बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एड्स। ऐसा इंस्टाग्राम में भी होता है। देखो, मैं इंस्टाग्राम एड्स समझाती हूँ, वहाँ भी सेम चीज़ होती है। इंस्टाग्राम एड्स में भी आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इंस्टाग्राम की मेटा कंपनी खुद देती है। बूस्ट पोस्ट करके लिखा हुआ आता है हर पोस्ट के नीचे, देखना, उसमें क्लिक करने से आपको पेड करना पड़ता है, देन आपकी स्टोरी को बूस्ट करता जाता है। ठीक है, यहाँ भी सेम मेन 3 पार्ट्स की नीड होती है। ऐड, जो आप फोटो वीडियो जो भी एंगेज करना चाहते हो वो, और टारगेटिंग ऑडियंस सिलेक्ट करनी पड़ती है, और बजट सिलेक्ट करना पड़ता है। इंस्टाग्राम एड्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है फेसबुक एड से। और इंस्टाग्राम एड्स दिखने में कैसा होता है, सी ऐसा होती है ना। फ्लिपकार्ट या मीशो को आप इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करोगे, देखोगे हर प्रोडक्ट के नीचे आपको लिंक दिया रहेगा और बोलेंगे कि बाय नाउ, अप्लाई नाउ। हम तो किसी भी चीज़ का नीचे ऐसा लिखा हुआ होगा तो समझ जाना वो एड्स चला रहे हैं, मतलब उनको एडवर्टाइजमेंट करनी है। और जितनी भी क्लिक्स होगी, जितनी सेल होंगी, आपको एड्स की जो मैनेजर होते हैं, जहाँ पे मैनेज करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इतनी क्लिक्स हुई है और इतनी सेल हुई है आपकी। और देखो, अगर ये गोल किसी ने सीख लिया तो वो मंथली 10K ईजिली कमा सकते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड योर वर्क, खुद की वर्क को समझो। सेकंड, लीड जनरेशन में खुद को रेफ़र करो, खुद की फैमिली एंड फ्रेंड्स को रेफ़र करो। उसके बाद लीड फिर जनरेट करो, और फिर इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ ठीक करो, मतलब प्रोफाइल बिल्ड करो। देन नेक्स्ट, फॉलो अप करना, अपनी लीड्स को ज्वाइनिंग कराना, देन आपकी अर्निंग ईजिली हो जाएगी। ठीक है, वर्क को अच्छी तरीके से समझो। बार बार प्रेजेंटेशन वीडियो, हाउ टू स्टार्ट वर्क, ये दोनों वीडियो को बार बार देखो। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आपके स्पॉन्सर को पूछो या मुझे मेल करो, या अपने स्पॉन्सर से मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज करो, मुझे पूछो कि मैम यहाँ क्या होगा, क्या करेंगे हम। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछो, क्योंकि आपको आपकी बेसिक क्लियर करनी है। आपकी अगर लीड्स आपके पास आएंगी तो अगर आप खुद भी वर्क नहीं जानोगे तो आप उन्हें समझा ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी आपको आपकी बेसिक ही क्लियर करनी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो देखो गाइस, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि रील्स एडिटिंग कैसे करेंगे और इंस्टाग्राम, थ्रेड, स्नैपचैट, ये सबसे कैसे लीड जनरेट करेंगे।